गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आज जो है बहुत बच्चों के रिक्वेस्ट पर हम जो है हिंदी में बनाना चाहते हैं कॉम्प्रिहेंशन की टॉपिक। बहुत बच्चों का कहना है कि इंग्लिश में उनको समझने में दिक्कत होती है। देयरफॉर आज जो है हम हिंदी में आप लोगों को कॉम्प्रिहेंशन समझाएंगे और हम आशा करते हैं कि इस कॉम्प्रिहेंशन के टॉपिक को सुनने के बाद में, समझने के बाद में, इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कॉम्प्रिहेंशन की समस्या नष्ट हो जाएगी। कॉम्प्रिहेंशन में जो आने वाली रुकावटें हैं वो जो रुकावटें नष्ट हो जाएंगी और आप आसानी के साथ किसी भी एग्जाम को अंडरटेक करेंगे। इट इज माई बिलीफ, मेरा ये विश्वास है। हो सकता है कि एक और पार्ट हमें इसको अपलोड करना पड़े हिंदी में, तो कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैटर दे सकें कॉम्प्रिहेंशन के बारे में। जहाँ तक कॉम्प्रिहेंशन की बात है वह आप जानते हैं कि कॉम्प्रिहेंड शब्द से कॉम्प्रिहेंड मीन्स अंडरस्टैंडिंग। कॉम्प्रिहेंड COMPREHEND कॉम्प्रिहेंड है, उसी से कॉम्प्रिहेंशन डी को एस में कन्वर्ट करके ION कॉम्प्रिहेंशन बनता है। कॉम्प्रिहेंशन मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग होता है इसका अर्थ। अंडरस्टैंडिंग, और इस अंडरस्टैंडिंग को कॉम्प्रिहेंड वास्तव में अगर संधि की जाए तो उसको रूट वर्ड्स को देखा जाए वो तो आप जानते हैं कि हैंड मैन कैच होता है ना। तो कैच करना है, यू हैव टू कैच। एंड ये कैसे कैच करेंगे आप? पहली बात समझिए कि कहा जाता है आपको एग्जाम में कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। जो नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आप जानिए कि पैसेज तो आपको पहले पढ़ना ही नहीं है। यू हैव नॉट टू रीड द पैसेज। पैसेज नहीं पढ़िए, आप क्वेश्चंस को पढ़िए। क्वेश्चंस को पढ़िए और 4 बार हो सके तो पढ़िए। इवन मोर अगर एकदम कम क्लियर हो जाइए। और उसमें पढ़ते समय ही क्वेश्चंस को कुछ बहुत ही फालतू और बिना सिर पैर की बातें उसमें दी रहती है आंसर में, तो उनको तो पहले ही आप एलिमिनेट यानी कट कर दीजिए या उनको खत्म कर दीजिए। अगर आप ऑफलाइन एग्जाम ले रहे हो तो उसको बूढ़े का चिन्ह लगा दें, और अगर ऑनलाइन ले रहे हैं तब भी उसको ओमिट कर दीजिए। और इसके बाद में पहला एक्शन में कि आप क्वेश्चन पढ़िए, दूसरा एलिमिनेट कर दीजिए फालतू आंसर्स को, बिना सिर पैर के उत्तरों को, जो कि कॉमन सेंस की बात है। कॉमन सेंस पर अगर कोई ऐसी बात करता है कि ताजमहल भारत में है, उसकी जगह लिखा हुआ है कि ताजमहल अमेरिका में है, तो आप जानते हैं आप आराम के साथ उसको छोड़ सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। तो बिना पढ़े भी, पैसेज को बिना पढ़े भी आप आंसर दे सकते हैं। इसके बाद में आप पैसेज को पढ़ना शुरू करें एंड गो ऑन रीडिंग द पैसेज। पैसेज को पढ़ते जाएं और आंसर मिलते जा रहे हैं जो उनको अगर एकदम स्पष्ट है, क्लियर है, तो वहीं पर आंसर कर दीजिए। अगर क्लियर नहीं है, थोड़ी सी बाधा है, तो आप पैसेज पढ़ डालिए और आपको पैसेज पढ़ने के बाद में आंसर कहीं न कहीं मिल रहा है तो अगर पहले मिल रहा है तो पहले वाले को ही कर दें, बाद में मिला है तो बाद में वाले को कर दें, लेकिन पैसेज में मिलेगा और वो आंसर आप कर सकते हैं। आप जानते हैं कि क्वेश्चंस को करने के लिए
ये आजकल ट्रिक चली हुई है, पहले से भी है लेकिन इधर कुछ ज्यादा ही हो गया है कि दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कॉमन सेंस पर होते हैं, जो कि एसटी कोलरिज सॉरी विलियम हैजरिक ने कैसे लिखा है कॉमन सेंस। तो मनुष्य के पास कॉमन सेंस होता है और कुछ कॉमन सेंस से आंसर्स को किया जाता है। और उसमें जैसे पैसेज में जिस चीज का वर्णन किया है तो मेन थीम पर उठा करके क्वेश्चन कर दिया, क्या कि कैसा पैसेज है, तो इमोशनल है कि साइकोलॉजिकल है, क्या नाम है कि फिलोसॉफिकल पैसेज है या इंफॉर्मेटिव है, इस टाइप से संबंधित पूछ लिया, इंफॉर्मेटिव है, इंफॉर्मेशन देना उसका पर्पस है, या रिफॉर्मेटिव है, सुधार करना है, या फिलोसॉफिकल पैसेज है, फिलोसफी देना उसका पर्पस है, या किस तरह का पर्पस है, उस राइटर कौन सा राइटर है, किस तरह लेखक जो किस प्रकार का है, लेखक पर पूछ लिया, स्टाइल पर पूछ लिया, मेन थीम पर पूछ लिया, ठीक है। इसके अतिरिक्त भी अन्य जगहों से क्वेश्चंस कुछ कॉमन सेंस, आपके कॉमन सेंस की चेकअप होती है। तो ये जानना जरूरी है कि कॉमन सेंस हमारा क्या है, उसमें थीम के अतिरिक्त भी अन्य चीजें पूछी जा सकती हैं जो आप सामान्य इंफॉर्मेशन जो आपके माइंड में है उसके आधार पर आप उन प्रश्नों का उत्तर, उन प्रश्नों के उत्तर को दे सकते हैं। तो ये रही बात कि कैसे कॉम्प्रिहेंशन को करते हैं। तो मैंने बताया अभी तक कि क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, अरे सॉरी क्वेश्चन पढ़ना है, ना कि पैसेज पहले पढ़ना है। पैसेज पढ़ेंगे तो झमेला में पड़ जाएंगे, पैसेज बिल्कुल नहीं पढ़े, पहले क्वेश्चन ही पढ़ ले, फिर पैसेज एक ही बार में पढ़े और आंसर करते जाए। इसके बाद में जो आंसर्स में थोड़ी बाधा हो तो उसको तत्काल न करके पूरा पैसेज पढ़ने की बात कर रहा है। और रही बात की कॉमन सेंस पर आधारित, थीम पर यानी विषय वस्तु पर आधारित क्वेश्चन, राइटर पर, उसकी स्टाइल पर, उसके उद्देश्य पर, ये सब सारे क्वेश्चन होते हैं। तो उनको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रखनी जरूरी है कि कितने प्रकार के पैसेजेस हो सकते हैं, जैसे मनोवैज्ञानिक पैसेज हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल, हिस्टोरिकल हो सकते हैं, क्या नाम है कि साइंटिफिक पैसेज हो सकते हैं। इसी तरह से जितने विषय हैं उस तरह के जियोग्राफिकल जैसे इकोनॉमिक, फाइनेंशियल या इकोनॉमिक पैसेज हो सकते हैं, आर्थिक। तो ये चीज जाननी जरूरी है। इसके अतिरिक्त में राइटर के बारे में, राइटर का क्या उद्देश्य है, इंफॉर्मेशन देना है या फिर किसी को शिक्षित करना है, शिक्षा देना है, या किसी को प्लेजर देना है, आनंद देना है, आनंद देने के लिए भी कुछ पैसेज होते हैं। इसी तरह से और भी राइटर के उद्देश्य हो सकते हैं, उन उद्देश्यों पर क्वेश्चंस हो सकते हैं। हमारा आगे मुझे जो करनी है आपको से वो ये कहनी है बात कि कैसे आप रीडिंग के आदत को डेवलप करें, किस तरह से रीडिंग करें। देखिए पहली बात समझ जाइए कि रीडिंग करनी जरूरी है। अगर किसी सब्जेक्ट को सीखना चाहते हैं तो LSRW मेथड है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, लेकिन उतना आप नहीं कर सकते, आपके पास कम समय है। तो आप ऐसा काम करें कि रीडिंग की आदत को डालें, और रीडिंग की आदत को डालने के लिए आप टाइम पीस यानी वॉच को रख करके, मोबाइल सेट करके किसी भी चैप्टर को या पैसेज को पढ़ें। पर डे पढ़ना जरूरी है, और आक्रामक रीडिंग ही नहीं कि उसी में पढ़ रहे हैं और कुछ दूसरी भी बात सोच रहे हैं, ऐसा नहीं। अगर आप चैलेंजिंग फास्ट रीडिंग देंगे तभी आदत दूर होगी, नहीं बीच में सोचने लगेंगे। और ये समझ लीजिए कि 1 घंटे में ये चैप्टर या ये पैसेज हमको 10 मिनट में, 5 मिनट में खत्म करना है तो खत्म करना है, चाहे वो जो जितना पढ़ सकते हैं। इस तरह की आदत को भी डेवलप करना पड़ेगा। खास करके आपको वर्ड मीनिंग की समस्या आ जाएगी, और दूसरी बात की पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इंग्लिश में अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर नहीं रहा
कि वर्ब है यहाँ पर तो वर्ब होना चाहिए, एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है, तो अकॉर्डिंगली आप मीनिंग कर लेंगे पैसे सेंटेंस की। सेंटेंस की मीनिंग करने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का ज्ञान जरूरी है। दूसरी बात क्या है कि आप पैसेज को रोज प्रैक्टिस तो करें ही, अब क्या पढ़ें। आप एनसीईआरटी से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी जो डिजाइन की गई है वो विभिन्न सब्जेक्ट्स को लेकर के आपके ज्ञान को विकसित करने के लिए डिजाइन की गई है। तो एनसीईआरटी की बुक्स को आप पढ़ें, वो कई विषयों पर हैं और उनको शुरुआती दौर से पढ़ें। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद में आप और भी चीजें पढ़ें। ऐसा नहीं है कि किसी के कहने से कि आप हिंदू नहीं पढ़ेंगे या कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे। बढ़िया है ये हिंदू पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज न्यूज़पेपर्स आर दी रजिस्टर्स ऑफ नॉलेज। विभिन्न प्रकार के रजिस्टर हैं, विभिन्न टॉपिक से आते हैं, वर्ड्स आते हैं उनमें, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। पैसेज सेट हो या ना सेट हो, लेकिन उस तरह का पैसेज मिलेगा, ये जरूरी है। बी इन्फॉर्म्ड। इसके साथ में आप लोग कुछ और टॉपिक्स को अपने स्टडी में शामिल कर सकते हैं। नोवेल पढ़ने की आदत डाल सकते हैं, इंग्लिश के उपन्यासों को आप पढ़ें, खास करके D.H. लॉरेंस हुए, हार्डी हुए, और क्या नाम है जो रिचर्ड, वो अगर और भी आप पढ़ें तो हेनरी फील्डिंग को आप पढ़ें। इस तरह की आदतों को डालने से क्या होगा कि आपकी रीडिंग जो है, वर्ड पावर, सेंटेंस पावर खास करके काफी डेवलप्ड हो जाएगी। और अगर 2-3 उपन्यासों को भी अगर पढ़ने का अभ्यास लेने, मौज लेने के लिए, आनंद लेने के लिए, तो हम समझते हैं कि आपकी वर्ड मीनिंग और अंडरस्टैंडिंग की समस्या खत्म हो जाएगी। क्योंकि इंग्लिश के उपन्यासकार कहने के लिए प्रोज लिखते हैं, बड़े जो राइटर हैं उनमें प्रोज और पोएट्री का कॉम्बिनेशन होता है, कैसा भी टफ से टफ सेंटेंस भी होते हैं, कई मीनिंग वाले भी होते हैं, तो वो पढ़ेंगे आप तो निश्चित रूप से आपकी क्या नाम है, अंडरस्टैंडिंग पावर या कॉम्प्रिहेंशन में वृद्धि होगी। कुछ बातें हम और टॉपिक पर करना चाहते हैं कि जनरली कहा जाता है कि आप जस्टिफाई द टाइटल, इसकी क्या टाइटल हो सकती है पैसेज की, तो आप सीधा सीधा जानिए कि 3 ही टॉपिक पर दुनिया भर की सारी किताबें बनी है। किसी नाउन पर बनी है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, वही होगा इसका क्या नाम है, पैसेज की टाइटल। और टाइटल देने का सीधा तरीका है, नाउन के पहले या तो एडजेक्टिव रखते हैं, जैसे रनिंग व्हील, अ ट्रैवल्ड पर्सन, या अ हैप्पी फार्मर, या इस तरह की चीज को आप रख सकते हैं। एडवर्ब के साथ में भी रख सकते हैं, जैसा कि देख रहे हैं ये जो है यहाँ पे एडवर्ब का काम करा हैप्पी फार्मर में, और चूंकि एडजेक्टिव की हैप्पी के पहले ये आ गया है तो एडवर्ब हो गया वहां पर। तो बात हम कर रहे हैं कि कैसे बनाएं, तो पहला टाइटल बनाने का तरीका है कि एडजेक्टिव रखते हैं नाउन के पहले। दूसरा तरीका है कि 2 नाउन्स के बीच में एक प्रीपोजिशन रखते हैं, जैसे द ताज इन इंडिया, द ताज एट आगरा, तो बीच में आपने प्रीपोजिशन रखा है, एट, इन, बाय, विद, कुछ भी हो सकता है, ऑफ हो सकता है, लेकिन प्रीपोजिशन को रखना होगा। इस तरह से जस्टिफाई द टाइटल, टाइटल बनाने का काम भी होता है, और जस्टिफाई भी आप कर सकते हैं कि कौन सी टाइटल है इसकी। तो सीधा सीधा जाने मेन थीम किस पर है, मेन विषय वस्तु किस पर है, मेन चीज क्या है, तो सेंट्रल आइडिया के आधार पर आप बनाएंगे, किसके बारे में ज्यादातर कहा गया है, आपका क्या विजन है। यू हैव टू जस्टिफाई द मेन थीम पर आइए, ठीक है। इसके साथ में कुछ और भी बातें हैं कॉम्प्रिहेंशन में, जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे डिस्कस, खास करके टफ जो इंग्लिश लिटरेचर में काफी टफ कॉम्प्रिहेंशन आते हैं,
और इंग्लिश लिटरेचर के नेट में हुआ, पीजीटी में हुआ, वो आते हैं टफ, तो मैं उनको भी अंडरटेक करूंगा वन बाय वन। और आशा करते हैं कि आप हिंदी में जो आप लोगों की डिमांड थी उसको हम पूरा कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली आई शैल कम विद योर प्रॉब्लम्स। प्लीज कमेंट, आप कमेंट भी करें और अपनी समस्या को रखें। अनफॉर्चुनेटली हम काफी देर हो गई है, इधर भी जो है काफी व्यस्त थे और कुछ बीमारी की समस्या थी, इससे आपके बीच में गैप हुआ, लेकिन आशा करते हैं अब कभी गैप नहीं होगा। पर डे आपको कोई ना कोई वीडियो मिलेगी। और आपकी समस्या कोई भी हो आप लिखें, बहुत दिनों से हमने पढ़ाया है, अब 25 किताबें दिख चुके हैं, तो हम निश्चित रूप से आपकी समस्या कोशिश करेंगे कि सोल्व करें। और अंग्रेजी साहित्य वालों के लिए आगे आने वाली सीरीज में किसी भी प्रश्न का उत्तर कैसे दें, इस पर एक सीरीज शुरू करने वाले हैं। वैसे भी एक किताब लिखी थी, पहली किताब मेरी थी इंग्लिश लिटरेचर मेड इजी, जिसको कि हम स्टडी मटेरियल भी है। आपको किसी भी समस्या, किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए स्टडी मटेरियल भी है। यहाँ पर लिटरेचर की बात अगर करें तो और भी सब्जेक्ट्स में आपको मिल जाएंगे। So I hope you will comment and subscribe to my video। हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें जिससे कि हमारा भी मनोबल बढ़े और हम इसमें एक से एक आपकी कोई भी समस्या हो उस पर डिस्कस करें। हम एक राइटर के रूप में हम डिस्कस करेंगे और उसमें राइटर्स जो है नई चीज देने के अभ्यस्त होते हैं, नई से नई चीज देते हैं। आई थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस वीडियो।